तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जबरदस्त प्रोडक्ट है अल्ट्राबेरी, क्योंकि जब से हमारी कंपनी में बूस्टर प्लान लॉन्च हुआ है उसके बाद अल्ट्राबेरी की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ गई है। रीजन एक ही है कि मैट्रेस के साथ अब हमारी कंपनी अल्ट्राबेरी भी आप लोगों को दे रही है बूस्टर में, और बहुत ही अच्छे उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ईबायोटर में 5 साल हुआ है और पिछले पहले 2.5 से 3 साल हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम किया था, और वो है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। और मैट्रेस के ऊपर भी हमने बहुत रिजल्ट लिए। आज आप सब जानते हैं लाखों रिजल्ट ऑलरेडी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर अवेलेबल है, विदाउट एनी न्यूट्रिशन, ओनली मैग्नेटिक थेरापी के प्रिंसिपल के ऊपर भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट लोगों को मिले हैं, राइट। लेकिन अब क्या है, अब ये है, अब बायोमैग्नेटिज्म के साथ हम क्या दे रहे हैं, अल्ट्राबेरी। यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी तो मिल रही है लोगों को, रात को जब भी सोते हैं मैग्नेटिक एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन साथ में क्या मिलेगा उनको मिलेगा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का कॉम्बिनेशन प्लस अल्ट्राबेरी, यानी कि एक न्यूट्रिशन फॉर्मुलेशन भी मिलेगा। न्यूट्रिशन की नीड एफिशिएंसी भी पूरी होगी और उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मार्केट में लोगों को आ रहे हैं। लेकिन अल्ट्राबेरी को समझाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। क्योंकि अल्ट्राबेरी क्या है, अल्ट्राबेरी एक है एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट, राइट। उसके पहले आपने को समझना पड़ेगा एक्चुअली हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन जो टेक्निकल रीजन, जो साइंटिफिक रीजन, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा बॉडी कैसे बनता है, हम सब जानते हैं हमारा बॉडी सेल्स से बनता है। सेल्स यानी एक सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनते हैं एक हमारा बॉडी, और एक हमारा बॉडी पूरा एक सिस्टम बनता है। और ऐसा बोला जाता है तो ह्यूमन बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में। 63 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, 300 बिलियन सेल्स हर दिन हमारे बॉडी में बनते हैं, और साथ में एवरी मिनट 200 मिलियन सेल्स भी हमारे बॉडी में नए जनरेट होते हैं। यानी कि अभी मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, यानी हमारे बॉडी में सेल बनने की जो प्रक्रिया है वो भी चालू है, और साथ में उसके साथ में सेल हमारे डैमेज भी होते हैं, सेल हमारे में डेड भी होते हैं, वो भी हमारी प्रोसेस चालू, राइट है। तो दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में चालू है। जो प्रोसेस ज्यादा होती है, जैसे कि सेल्स डैमेज होने की प्रक्रिया अगर बॉडी में ज्यादा है तो स्वाभाविक हम लोग बीमार हो जाते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में वैसे तो 200 टाइप से भी ज्यादा सेल्स होते हैं, और हर सेल्स का एक अलग अलग काम है। जैसे ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। नर्व सेल है जो जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी में सिग्नल पास आउट का काम करते हैं। उसके बाद मसल सेल्स। अच्छा, ये जो सारे सेल है ना, ब्लड सेल, नर्व सेल, मसल सेल, स्किन सेल, बोन सेल, ग्लैंड सेल, स्टेम सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, फैट सेल, दे ऑल आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर सब स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और हर सेल्स का अलग अलग काम होता है। जैसे फैट सेल है, उसके अंदर एडोपैटिक होता है। स्टेम सेल है, उसके अंदर क्या करता है, स्टेम सेल क्या करता है, हमारे बॉडी का जो टिश्यू होता है उस टिश्यू को रिपेयर करता है। जैसे हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल होता है स्किन, तो स्किन सेल क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के इनर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद हमारे बोन सेल होता है। बोन सेल में भी 3 प्रकार होते हैं, जो बोन्स को मेंटेन करते हैं, हड्डियों को मेंटेन करने में काम करता है, हड्डी को मजबूत बनाने में काम करता है, और हड्डियों को टूटने से बचाता है। ये सारे सेल हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसके कारण ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है डैमेज हो जाता है, जैसे कि किसी को स्किन के प्रॉब्लम चालू हो गया, ठीक है, स्किन में फंगस लग गई, या कोई भी स्किन डैमेज होने का प्रोसेस चालू हो गया, उसका मतलब ये समझो कि स्किन का जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब समझते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स क्यों डैमेज होते हैं। तो रीजन उसका सिंपल है। उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा 3 चीजें। एक है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है फ्री रेडिकल, और तीसरा है अपना
हेल्दी सेल। ओके, अब आपको ये समझना है, ये पहले समझते हैं फ्री रेडिकल क्या है। ठीक है, पहले समझो फ्री रेडिकल होता क्या है। दोस्तों, फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बाहर से आया हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को डैमेज करता है। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, उसका खाना होता है इलेक्ट्रॉन। ये फ्री रेडिकल का खाना क्या होता है, उसका खाना होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसका खाना है। जब भी बॉडी के अंदर एक ऐसी सिस्टम डेवलप हो जाती है, यानी फ्री रेडिकल की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो हमारे वो हेल्दी सेल को नुकसान पहुंचाता है। क्यों नुकसान पहुंचाता है? जैसे ही हमारा बॉडी का हेल्दी सेल है। ठीक है, अब ये हेल्दी सेल में क्या होता है, उसके आउटर कोर में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर कोर में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। हमारे बॉडी के जितने भी हेल्दी सेल होते हैं, उन हेल्दी सेल का जो खुराक है, वो खाना, वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे हेल्दी सेल का क्या है, खाना है। जब तक इलेक्ट्रॉन के पास उसके हेल्दी सेल के पास उसके इलेक्ट्रॉन है, तब तक वो सेल बहुत ही हेल्दी है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बॉडी में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल की एंट्री होती है। और ये रेडिकल क्या करता है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसके बॉडी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो भी हमारे बॉडी में जो हेल्दी सेल है, उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है, यानी कि वो छीन लेता है। अब जब भी फ्री रेडिकल हेल्दी सेल्स में इलेक्ट्रॉन चुराएगा, ले लेगा, तो हेल्दी सेल हो जाएगा डैमेज। सिंपल। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करता है हेल्दी सेल को। ये कैसे हेल्प करता है, ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास जो भी ये जो फ्री रेडिकल है, उस फ्री रेडिकल की वजह से क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को बोलता है इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, हेल्दी सेल में से इलेक्ट्रॉन मत चुरा। जब ये सिचुएशन हो जाती है तो जो अपना हेल्दी सेल है ना, वो हेल्दी रहता है। कहने का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, यानी कि खाना। उसकी पूर्ति कौन करता है, उसकी पूर्ति करता है एंटीऑक्सीडेंट। उसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है फ्री रेडिकल को। और जब भी फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो हेल्दी सेल को डैमेज करता नहीं है। बट हमारे बॉडी में इसके विपरीत परिस्थिति का निर्माण होता है, जिसके कारण हम लोग हो जाते हैं बीमार। अब ये एंटीऑक्सीडेंट जो है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे 3 फोटो है। एक है हेल्दी सेल यानी एक घर है, उसको पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। और कुछ टाइम के बाद या कुछ समय के बाद हमारे बॉडी में घर के अंदर से या बाहर से एक फ्री रेडिकल बॉडी में आ जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, घर को जलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब ये घर को जलाने की कोशिश करेंगे तो घर हो जाएगा डैमेज, यानी कि सेल हो जाएगा डैमेज। उसी प्रमाण ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट फायर फाइटर का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल को बचाता है, हेल्दी सेल को फ्री रेडिकल से बचाता है ये एंटीऑक्सीडेंट। तो इस तरह से हमारी बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, बोलो तो एंटीऑक्सीडेंट। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्राइमर जो होता है, जैसे कि लोहे का सलिया है, उस लोहे के सलिए को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, अगर उस सलिए के ऊपर प्राइमर हमने नहीं लगाया, उसको नहीं लगाया तो होगा क्या, उसको जंग लग जाएगा। यानी आने वाले टाइम में कुछ सालों के बाद वो सलिया बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। राइट, ठीक वैसे ही जब भी उसके ऊपर अगर हमने प्राइमर लगा दिया तो सेल को यानी जंग से वो सलिया बच जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो प्राइमर है, और सेल्स क्या है, वो लोहे का सलिया है, और फ्री रेडिकल क्या है, जंग है। तो सेल्स को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, फ्री रेडिकल को बचाने के लिए हमें क्या करता है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे हेल्थी सेल्स को बचाता है। ठीक है, अब ये सारी प्रक्रिया होती है, तब हमारी बॉडी में एक और प्रक्रिया का स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे टोमेटो है, उस टोमेटो को क्या किया, एनवायरमेंट में, ओपन एनवायरमेंट में रख दिया। और जैसे ओपन एनवायरमेंट में रख दिया टोमेटो को, कुछ टाइम के बाद एनवायरमेंट की असर होने के कारण वो जो टोमेटो है वो सड़ जाता है।
यानी खराब हो जाता है। ठीक वैसे हमारी बॉडी में वैसा ही होता है, जो नॉर्मल सेल है उसके ऊपर क्या होता है, अटैक होता है। कौन अटैक करता है बोलो तो फ्री रेडिकल अटैक करता है, और बार बार अटैक करने के कारण वो सेल परमानेंटली डैमेज हो जाता है। और जब भी वो सेल परमानेंट डैमेज हो गया, उस सेल से रिलेटेड हमारे बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम हमको स्टार्ट हो जाती है। तो जब शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाता है और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है, ऐसे सिचुएशन को बॉडी में बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये फ्री रेडिकल आता कहां से? दोस्तों फ्री रेडिकल के बहुत सारे सोर्स है, जैसे एक्सेस मात्रा में टेंशन, पॉल्यूशन, जंक फूड, केमिकल, रेडिएशन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, सबसे ज्यादा से ज्यादा पेन किलर और एंटीबायोटिक यूज करना, ये सारे फैक्टर है जिसके कारण हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल आसानी से आ जाता है। आज आप जरा देखोगे जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताया ना, एक भी फैक्टर ऐसा नहीं जो तुम्हारे कंट्रोल में है, एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो आपके कंट्रोल में हो सकता है। स्ट्रेस आपके कंट्रोल में नहीं है, पॉल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है, जंक फूड आज पार्ट ऑफ द लाइफ है, केमिकल आज पेस्टिसाइड का यूज होना स्टार्ट हो, रेडिएशन, मोबाइल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है सब में रेडिएशन होता है, स्मोकिंग, अल्कोहल है, लैक ऑफ स्लीप है, पेन किलर है, ये सारे हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है। और ये सारे हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में इफेक्ट होने के कारण फ्री रेडिकल आराम से हमारे बॉडी में एंट्री हो जाती है। और जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ती है तो पहले क्या करेगा, वो इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर देगा। जब कोविड था ना, कोविड, तो हमने सबसे ज्यादा जिस वर्ड सुना, जो सबसे ज्यादा हमने सुना वो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। सेल्स, इस सेल्स को ब्रेक करता है, तोड़ देता है, स्किन डल हो जाती है, ब्रिंकल हो जाती है, झुर्रियां पड़ना चालू हो जाता है, एजिंग फास्ट, यानी 30 साल का बंदा भी 50 साल का दिखने लगता है, फास्ट एजिंग हो जाता है, बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर के रिस्क ऑटोमेटिक बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सिचुएशन एक होती है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्राइमरी सॉल्यूशन हम लेते हैं। जैसे ड्रग लिया, जैसे हम बीमार हो गए, ड्रग का सहारा लेते हैं, एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं, कीमो का सहारा हम लेते हैं, हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं हम, रेडिएशन, फिर सर्जरी, लॉन्ग टाइम मेडिकेशन, राइट। अभी ये सारी चीजें भी जरूरी है। रीजन एक ही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो स्वाभाविक है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन से अच्छा आप शॉर्ट टर्म चीजें यूज करोगे, राइट। पर अगर इसका लंबे टाइम अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें दे सकता है। तो बोला ऐसा जाता है, इमीडिएट सॉल्यूशन गिव टेम्पररी रिजल्ट बट नॉट परमानेंट हेल्थ। रियल सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। मेन सॉल्यूशन क्या है? मेन सॉल्यूशन एक ही है, ऐसा क्या करें कि हम हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाए, प्लस हमारे बॉडी का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को भरपूर मात्रा में मिले। क्योंकि सेल क्या करता है, सेल को अगर डैमेज होने से हमें बचाना है तो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होनी जरूरी है। अगर आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है तो फ्री रेडिकल से बचाएगा। अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा नहीं है तो फ्री रेडिकल क्या करेगा, जो तुम्हारी और मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, आपके बेचारे हेल्दी सेल को डैमेज करेगा। और जब भी हेल्दी सेल डैमेज होगा तो उसके रिलेटेड हमारे शरीर में बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जैसे हमने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम क्या लगवाते हैं, इंस्टॉल क्या करवाते हैं, तो एंटी वायरस हम लगवाते हैं, एंटी वायरस हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाना है तो आपको दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक ही चीज होता है, एक्सेस मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल, एक्सेस मात्रा में फ्रूट खाना, वही एंटीऑक्सीडेंट होता है। अभी ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको हेल्दी रहना है, बीमारियों से बचना है, फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, आपके डाइट में 5 से 6 हजार का लॉजिक क्या है दोस्तों। और एक का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी भी
जैसे गोल्ड होता है तो गोल्ड में 2 कैरेट होते हैं, 24 कैरेट और 22 कैरेट। 24 कैरेट को क्या हम मानते हैं, 100% शुद्ध। ठीक वैसे ही किसी भी फ्रूट में ऑरेक की मात्रा कितनी है वो डिसाइड करता है ऑरेक वैल्यू। कोई भी फ्रूट होता है जैसे एप्पल, सेब, एप्पल है, मैंगो है, बहुत सारे लाखों करोड़ों फ्रूट होंगे, उसमें ऑरेक की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है उसको मेजर किया जाता है ऑरेक वैल्यू से, राइट। तो रिसर्च ये बोलता है, WHO का सर्वे, अगर हमारी बॉडी को डेली 5 से लेके 6,000 ऑरेक वैल्यू अगर हम दे पाते हैं तो हमारी बॉडी को जितना ऑरेक वैल्यू चाहिए, जितना एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, उतना हमको आसानी से मिल पाता है, राइट। अब 5 से 6,000 डाइट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपके लिए 2-3 लॉजिकल ऑप्शन दिए हैं। पहला है 3 से 5 किलो आप अलग अलग कलर के फ्रूट खा सकते हो, और ये फ्रूट कैसे होने चाहिए, ये फ्रूट 100% ऑर्गेनिक वे से कल्टीवेट किए होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक वे से, क्योंकि क्या है, सेब तो आप मार्केट से लाते हो, दिखता बाहर से लाल है, लेकिन अंदर से आप देखो तो उसमें आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल का यूज किया गया है। अगर आपको 3 से 5 किलो अलग अलग कलर के रोज फ्रूट खाते हो, वो भी ऑर्गेनिक वे से, जिसका खर्चा आपको मोटा मोटा 1200 से लेके 1300 प्रतिदिन आएगा। दूसरा ऑप्शन, आइदर आप क्या करो, 25 कप ग्रीन टी डेली पी लो, एक कप की नॉर्मल 10 रुपए प्राइस गिन के चलो, 250 रुपए पर डे आपका कॉस्ट आएगा। या तो आप क्या करो, 30 ग्लास फ्रेश जूस पियो। एक फ्रेश जूस की कीमत मान के चलो 35 रुपए है, तो मोटा मोटा एक दिन की कीमत कितनी होगी, 1050। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति इतना खुराक ले पाएगा अगर उसके डाइट में। तो सॉल्यूशन क्या निकाला हमने सॉल्यूशन निकाला 30 ml डोज, यानी कि हमने एक ऐसा जूस बनाया है, ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड जूस बनाया है, उस जूस के अंदर मात्र आप डेली सुबह उठ के 30 ml जूस पीते हो, तो 30 ml जूस में आपको क्या मिल सकता है, उसके अंदर मिल सकता है आपको एक स्मार्ट सॉल्यूशन है, 3 से 5 किलो फ्रूट का पावर, 25 कप ग्रीन टी का पावर और 30 ग्लास फ्रेश जूस का पावर। यानी कि आपका जो पर डे 2-2,500 लगने वाला था, आपने वो बचा दिया। तो मात्र डेली 30 ml लेते हो तो सारे जितना भी ऑरेक वैल्यू आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो आराम से पूरी हो जाती है। उस 30 ml डोज का नाम है अल्ट्रा बेरी ऑल इन वन जूस। दोस्तों, अल्ट्रा बेरी अ पावरफुल वेलनेस फॉर्मुलेशन फीचर अ सिनर्जेटिक ब्लेंड ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक हर्ब, यूरोपियन बेरीज एंड केयरफुली सिलेक्टेड बाय हर्बल इंग्रेडिएंट्स। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक ऐसा बेरी जूस बनवाया है जिसके अंदर इंडियन आयुर्वेदा और यूरोपियन बेरीज का फॉर्मुलेशन हमने यूज किया है। हमने जूस नहीं निकाला, हमने निकाला अर्क निकाला है, ठीक है। और ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है आपके इनर हेल्थ के लिए, आपके ऑल ओवर बॉडी डेवलपमेंट के लिए। हम ये नहीं बोलते इसको लेने से आपको दवाई बंद करनी। आप जो भी दवाई आप ले रहे हो, अगर आपको कोई हेल्थ का इश्यू है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, लेकिन साथ में एज अ सपोर्टिव अगर आप ये हेल्थ ड्रिंक लेते हो, आपकी बॉडी की जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, बॉडी में सेल्स जो भी डैमेज हुए हैं, उस सेल्स को ये रिपेयर करेगा, नेचुरल वे के ऊपर ये रिपेयर करेगा, और उस रिलेटेड आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो सकते हैं। इस बेरी में है क्या, इस बेरी में है 21 इंग्रेडिएंट्स इन अल्ट्रा बेरी जूस, जैसे ब्लूबेरी, एल्डरबेरी, ब्लैक करंट, कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अश्वगंधा, मोरिंगा, वीट ग्रास, सी बकथम, मोरिंगा, ग्रीन एप्पल, कीवी, ग्रीन एप्पल, एलोवेरा, नॉनी, सिनेमन, सफेद मूसली, माकारोडो, बहुत सारी चीजें, 21 इंग्रेडिएंट्स हमने इस बेरी में यूज किए। आइए हम कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको हमने इसके अंदर यूज किया है। पहला है हमारा इंग्रेडिएंट्स, वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी को बोला जाता है द ब्रेन प्रोटेक्टर फूड। ये हमारे दिमाग के ऊपर ज्यादा काम करता है, ब्रेन के हेल्थ को, मेमोरी को, फोकस को इम्प्रूवमेंट करता है, और लास्ट नोट आई, रेटिना, डाइजेशन, और उसके अंदर भी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और हार्ट के लिए सबसे असरकारक होता है ब्लूबेरी। उसके बाद है कैनबेरी। कैनबेरी स्पेशल क्यों है? ऐसा बोला जाता है कैनबेरी में सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो किडनी के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, यूरिनरी फंक्शन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, ये किडनी को क्लीन रखता है। किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर कैनबेरी बहुत जबरदस्त काम करता है, अकेला एकमात्र फ्रूट है ये। उसके बाद आता है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन को बोला जाता है क्वीन ऑफ फ्रूट। मैंगोस्टीन क्या करता है, उसमें भी एक्सेस मात्रा में क्या होता है,
एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये क्या करता है, सबसे ज्यादा सूजन, इन्फ्लामेशन जो होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, और हार्ट को और ऑल ओवर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ये फ्रूट बहुत जबरदस्त काम करता है। उसके बाद आता है गोजी बेरी, द सुपर फूड फॉर आई इम्यूनिटी और एनर्जी। एक ऐसा सुपर फूड जो आंखों के लिए भी बहुत शानदार है, इम्यूनिटी पावर के लिए भी, और आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल के ऊपर भी ये काम करता है। गोजी बेरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है दोस्तों? गोजी बेरी में होता है विटामिन ए, सी, आयरन, जिंक, हाई एंटीऑक्सीडेंट और हाईली मात्रा में एमिनो एसिड, जो आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, स्किन के लिए, और लास्ट में हमारे बॉडी के ऑल ओवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है, जो ब्लड को भी डिटॉक्सिफाई करता है अकेला, और हमारे लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद आता है एल्डरबेरी, जिसको बोला जाता है इम्यूनिटी पावर। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी आने बॉडी को जो वायरल इन्फेक्शंस के बचाने के लिए सबसे असरदार काम करता है। ये इम्यूनिटी शील्ड है, यानी कि ये अकेला फ्रूट ऐसा है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इम्यूनिटी इन्फेक्शन से। ये वायरल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, लंग को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन से बचाता है, सूजन से बचाता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करता है अकेला एल्डरबेरी। देन आता है मलबेरी, आपने बहुत बार खाया भी होगा। इसको भी, ये भी आंखों के लिए, इवन इम्यूनिटी के लिए, और लास्ट नॉट लिस्ट हेयर के लिए, यानी बालों के लिए बहुत असरकारक फ्रूट है। मलबेरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मलबेरी में विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, आयरन, कैल्शियम, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंड हार्ट के लिए बहुत असरकारक है। इवन आंखों के लिए, इम्यूनिटी है, स्किन, हार्ट। आप देखोगे मैं जितने भी बेरीज का आपको अभी एक बेरीज का जितने भी एग्जांपल दिया ना, आप देखो आंखों के लिए भी काम करता है, इम्यूनिटी पावर के लिए भी काम करता है, बालों के लिए भी काम का, स्किन, हार्ट और ऑल ओवर बॉडी के डेवलपमेंट के ऊपर एक एक बेरी काम करती है। वैसे हमने 21 बेरीज का यूज किया है दोस्तों। और लास्ट नॉट लीस्ट आता है सी बकथॉर्न, अकेला एकमात्र ऐसा फ्रूट जो खुद पीएम मोदी जी उसके बारे में बात करते हैं, जो हमने अकेला इसमें यूज किया है। सी बकथॉर्न में क्या पाया जाता है दोस्तों? सी बकथॉर्न में होता है संतरे से भी 12 टाइम ज्यादा विटामिन सी होता है। संतरे से भी 12 टाइम ज्यादा क्या होता है? विटामिन सी होता है। साथ में विटामिन ई, ए, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3, 6, 7, 9 सबसे ज्यादा, और प्लस 40 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड पाया जाता है अकेला सी बकथॉर्न में। और अकेला सी बकथॉर्न ऐसा फ्रूट है जो बॉडी के ईच एंड एवरी डेवलपमेंट के ऊपर, ऑर्गन लेवल के ऊपर काम करता है। जैसे मान के चलो, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, हमारे हार्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करता है, हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, लीवर को क्लीन करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, स्किन को ग्लो और एंटी एजिंग से बचाएगा, और लास्ट नॉट लीस्ट गट हेल्थ को भी इंप्रूवमेंट करता है हमारा अकेला सी बकथॉर्न। उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा एल्डरबेरी हमने यूज किया है, हमने स्ट्रॉबेरी यूज किया है, हमने ब्लैक करंट यूज करा है जो आंखों के लिए भी काम करेगा, सूजन के लिए भी काम करेगा। हमने कीवी फ्रूट का भी यूज किया जिसमें भी हाई मात्रा विटामिन सी पाया गया है। हमने ग्रीन एप्पल भी यूज किया जो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। हमने यूज किया ड्रैगन फ्रूट जो आयरन के साथ गट हेल्थ और एंटीऑक्सीडेंट भी उसमें भरपूर मात्रा में मिलेगा। हमने यूज किया है नॉनी फ्रूट जिसके अंदर सेल्यूलर रिपेयर करता है, रिड्यूस करता है क्रॉनिक को। उसके बाद हमने यूज किया अश्वगंधा को, हमने यूज किया सफेद मूसली को, हमने यूज किया है सफेद मूसली को, हमने यूज किया है सॉफ्ट लेमेंटो। ये सारे फ्रूट हमने यूज किए अकेला अल्ट्राबेरी में। अब इस अल्ट्राबेरी को यूज कैसे करना है दोस्तों? अल्ट्राबेरी यूज करने के बहुत ही आसान तरीका है। पहला, अगर आप स्वस्थ हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप तंदुरुस्त हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सुबह उठ के खाली पेट, अगर हो सके तो कांच के गिलास में एक ढक्कन, वहां पे आपको बोतल के साथ ढक्कन दिया जाता है, 30 ml का ढक्कन है, 30 ml का ढक्कन में अल्ट्राबेरी आपको पहले शेक करनी है, मिलाना है, और उसके बाद आप नॉर्मल गर्म पानी में आपको शेक करके पी सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई बीमारी है तो सुबह खाली पेट, दिन में 2 बार आप ले सकते हो, सुबह खाली पेट लग सकते हो, और रात को भोजन के कुछ आधे घंटे 1 घंटे पहले आपको 30 ml लेना है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो क्या
करना है आपको, बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपको इस अल्ट्रा बेरी जूस को कांच के ग्लास में सिप सिप करके पीना है, यानी कि धीरे 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 उसको एंजॉय करते हुए पीना है। और आप देखो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपको धीरे 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 रिजल्ट आना चालू होगा। आप फील करने लोगोगे पहले से ज्यादा अच्छी एनर्जी मिल रही है, बॉडी हल्का हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन कम हो गया है, राइट। बहुत सारी चीजें आप खुद फील करोगे अल्ट्रा बेरी में, राइट। अब किसी उसको लेना नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी उसको यूज करना नहीं है, लैक्टेटिंग वूमन जो माताएं दूध पिला रही है उसको यूज करना नहीं है, और 5 साल के नीचे छोटे बच्चों को इस अल्ट्रा बेरी का सेवन करना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें हमने यूज किया अश्वगंधा, और अश्वगंधा नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता छोटे बच्चों को जो 5 साल से नीचे। अब 5 साल, 6 साल, 7-8 साल आप दे सकते हो, कोई इश्यू है नहीं, राइट। आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तभी शरीर आपका ख्याल रखेगा।